आपको बताऊंगा कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई से क्यों दूर भाग रहा है, गणित से जैसे सब्जेक्ट से वह क्यों दूर भाग रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्या ध्यान देना चाहिए, कैसे उसको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए आपको, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप स्टूडेंट है या आप किसी स्टूडेंट के गार्जियन है तो आप भी, आपके लिए ही ये वीडियो है। तो इसमें आपको बताएंगे कि गणित सीखना आसान कैसे है, पढ़ाई कैसे आसान हो सकता है, क्यों आप इसको, जो बच्चे हैं आपके बच्चे हैं वो नहीं सीख पा रहे हैं, वह इन चीजों से दूर भाग रहे हैं। तो इसका मेन कारण है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो बच्चा कभी क्रिकेट ना खेला हो, क्रिकेट का सीजन चल रहा है, तो क्रिकेट ना खेला हो, अगर उसको कहा जाए कि जाइए आप एक ओवर में 2 3 4 छक्के मार के आइए, तो क्या वह बच्चा कर पाएगा? वह कभी क्रिकेट के बारे में जानता ही नहीं है, तो वो कैसे बैटिंग करना है, क्या करना है, तो वो कैसे मार सकता है? तो सेम यही कारण है आपके बच्चे का। आपका बच्चा इन सभी चीजों को जब जानता ही नहीं है कि गणित में जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, तो वह कैसे पढ़ाई करेगा? क्यों उसको नहीं डर लगेगा भाई? उसको डर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वह इन चीजों को नहीं जानता है। आप क्या करते हैं, आपका बच्चा चाहे प्राइवेट में पढ़ता हो तो थोड़ा पढ़ने में बढ़िया होगा, या इस सरकारी स्कूलों में अगर पढ़ता होगा तो भी पढ़ने में आपका बच्चा थोड़ा खराब हो सकता है। खराब क्यों है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आइए आपको क्या करना चाहिए, क्या विशेष ध्यान देना चाहिए जो आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहला इस पे हम बता देंगे कि अगर आपका बच्चा किसी सरकारी संस्था में पढ़ता है, सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 3 सौ में ट्यूशन का है, 2 3 सौ में ट्यूशन आपको 150 200 में पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, तो उसका आपको ट्यूशन लगवाना है। अब आइए बताते हैं कि बच्चा जो है गणित से दूर कैसे भागता है, पढ़ाई से दूर क्यों भागता है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या है, देखिए गणित किसको आता है, जैसे रोजमर्रा के जीवन में, देखिए सामाजिक वातावरण में, रोजमर्रा के जीवन में गणित की बहुत ही भूमिका होती है। अगर किसी बच्चे की गणित कमजोर है तो वह इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या क्या होना चाहिए, इसमें पहला काम होना चाहिए, तो बच्चों को सबसे पहले जोड़ आना चाहिए। ठीक है, कोई भी जोड़ हो, किसको कोई भी अंकों का जोड़ है, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। अगर बच्चे को ये नहीं पता होगा कि 5 5 10 होता है, तो वह आगे नहीं पढ़ पाएगा, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसको जोड़ आना चाहिए, उसको घटाव आना चाहिए, क्या आना चाहिए, उसको घटाव आना चाहिए। तो ये सब बच्चा को कैसे आएगा, जब वह पढ़ाई करेगा, जब आप उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बच्चे देख रहे हैं तो इन सारी चीजों को आप ध्यान देखिएगा। अगर आपको गणित नहीं आता है तो 100% मैं आपको गणित सिखा कर दूंगा। ठीक है, तो घटाव आना चाहिए, आपको अंकों का गुणा करने आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, आपको अंकों का गुणा करने आना चाहिए, आपको भागा आना चाहिए कि अगर इतने में इतना, अगर एक पेंसिल का मूल्य 25 रुपए है मान लो, तो 10 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, या मान लो 50 पेंसिल जो है 5 रुपए में मिल रहा है, तो इन सभी चीजों को आपको आनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तो चौथी पॉइंट क्या है, आपको भाग आना चाहिए। ठीक है, और सबसे गणित में मेन पॉइंट ये होता है कि आपको इस पर पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, पहाड़ा, जो पहाड़ा होता है, जो टेबल होता है, टेबल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी बच्चे को गणित सीखने के लिए। तो ये जो होता है, एक घर का जो होता है, एक नींव होता है। ठीक है, घर का क्या होता है, एक नींव होता है, एक नींव रखा जाता है। जैसे आप घर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे का बेस होता है उसको बहुत ही मजबूत बनाते हैं ताकि घर जो है लंबे समय के लिए टिके और एकदम मजबूत रहे। तो इसी प्रकार से बच्चों का जो है एक नींव है, ये क्या है, एक बेसिक है। जिस बच्चे का गणित अगर अच्छा है ना, तो वह किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी रहे वह अच्छा ही करेगा। तो ये क्या है, ये पूरा क्या है, बच्चे का नींव है। ठीक है, ये बीम का काम करेगा, किसका काम करेगा, बीम का काम करेगा। जैसे घर में पिलर बनाते हो ना, तो ये बच्चों का पिलर है, यही यही बच्चों का मेन पॉइंट है। ये बच्चा जो है एक क्लास 7 8 9 10वीं तक ये सीखते हैं बच्चे। ठीक है, 10वीं तक ये बच्चे सीखते ही रहते हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग बच्चे नहीं कर पाते हैं। कैसे करेगा बच्चा भाई, जब इन सारी चीजों के बारे में उसको पहले से पता ही नहीं है, तो ये सब चीजें क्यों करेगा वह।
क्यों नहीं दूर भागेगा? जब इसका जोड़ नहीं सही है, घटाव नहीं सही है, गुणा नहीं सही है, ना ही भाग करने आ रहा है, ना ही कुछ आ रहा है, ना ही वो संख्याओं के जैसे ABCD हो गया, इन सभी का जब उसको ज्ञान नहीं है, हर बच्चे को तो रट लेते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर ज्ञान जब उसको नहीं है तो ये क्या है, यही है आपका जोड़ घटाव जो होता है, यही बच्चों का मेन पॉइंट होता है। अगर बच्चे का एक क्लियर नहीं है तो वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अगर उस बच्चे का गणित क्लियर है तभी वह विज्ञान पढ़ सकता है, अदर सब्जेक्ट पढ़ सकता है, क्योंकि जो विज्ञान होता है वह प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित होता है। किस पे होता है? प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित होता है, जैसे विद्युत हो गया, मोटर हो गया। तो इसमें देखिए भर भर के एकदम गणित ही है, मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए उसमें आपको गणित देखने को मिल ही जाएगा। तो आपको अगर बच्चे हैं तो आपका ये चीजें कंप्लीट होना चाहिए। इसमें आप भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या है, मेन पॉइंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इन सभी चीजों को पता है तो आप चाहे जिस क्लास का, आप 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं, 9वीं, 10वीं, अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता है तो आप इन सभी को आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको भागने की जरूरत नहीं है। और आपको समीकरण पर पकड़ होनी चाहिए। समीकरण, तो समीकरण का भी बहुत महत्वपूर्ण खेल है। जैसे आपको आना चाहिए कि अचर संख्या क्या होती है, जैसे 5, 10, 15 कुछ भी हो गया, 0, ठीक है। इस प्रकार से तो जो अंक होते हैं वो अचर संख्याएं होती है। चर संख्या क्या होता है, ये भी आपको, जैसे XYZ हो गया, ABC हो गया। तो इन सभी चीजों के बारे में भी आपको जानकारी रखना होता है। अगर इन सभी चीजों के बारे में आपके पास जानकारी है तो आपको गणित से कोई नहीं हरा सकता। क्लियर है? देखिए, आप मुसीबतों से, आप समस्या से जितना दूर भागोगे, समस्या आपके पीछे पीछे आपके साथ आएगा, ठीक है। जैसे आपका परछाई है, अगर आप परछाई से आप जितना दूर भागोगे उतना ही दूर आपके ही साथ वो चलेगा भाई, क्योंकि वो आपके शरीर में बैठ गया है एकदम। तो आपको एकदम डर दिमाग में आपका बैठ गया है कि मुझको गणित नहीं आता है। मेन पॉइंट यही है कि आपको ये दिमाग में हो गया है कि गणित नहीं आता है, मुझे नहीं पढ़ूंगा गणित। बच्चे क्या करते हैं, 10वीं तक जाते जाते गणित समाप्त, खत्म, ठीक है। तो जो बच्चा गणित छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि गणित छोड़ दिए तो आप आगे सक्सेस नहीं हो सकते हो, लेकिन जब आपको गणित कैसे आएगा, जब इसमें आप इसमें दिलचस्पी लोगे, ठीक है, इसको अपनाओगे, इसको अपनाओ कि मुझे नहीं आता है, मुझको इसको सीखना है, सीखने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आपके अंदर कि हाँ मुझे ये सीखना है और इस समस्या को मुझे दूर भगाना है, ताकि ये हमारे सामने कभी प्रॉब्लम लेकर ना आए। तो इन सभी चीजों पर आपको ध्यान होना पड़ेगा। अगर आप क्या कहते हैं, गार्जियन देख रहे हैं तो भी आपको सही क्या करना है, चीजों को देखिए, अपने बच्चे का ट्यूशन लगवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसका बेसिक जो होगा वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। जब बच्चे का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसको कोई भी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, अदर सब्जेक्ट हो गया, उसको पढ़ने में उसको सहायता मिलेगा। स्कूलों पे जब बच्चा जाएगा तो कॉन्फिडेंट के साथ जाएगा कि हाँ मैं ये चीजें पहले से जानता हूँ। अगर देखिए, जो बच्चा, जो कोई भी काम हो गया, अगर आप उसको कई बार किए हो, कई साल किए हो, तो आपको उसमें अनुभव हो जाता है, तो आप उससे डरते नहीं है बल्कि उसको अच्छे से और करते हैं। तो अगर आप उसको नहीं जानते तो नहीं कर पाओगे। सेम ऐसा ही पढ़ाई में होता है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा इस पर पढ़ाई करेंगे, उतना आपका यह बेहतर होता चला जाएगा। तो यही आपके लिए जानकारी थी, ठीक है। तो अगर आप गणित सीखना चाहते हैं, अपने बच्चों को सिखवाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं। और गणित के लिए आप निश्चित रहिए, गणित मैं आपको सिखा कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए।